आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा 9 के छात्रों में हिंदी में गद्य खंड पे आधारित जो उनका पहला अध्याय है प्रेमचंद। तो आज हम प्रेमचंद के बारे में सबसे पहले तो उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे, उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी क्या क्या रचनाएं, इन सब के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं मुंशी प्रेमचंद के जीवन के परिचय के बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो उनके जीवन परिचय में जानने से पहले उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेंगे, जैसे उनकी जन्म कहाँ हुई, उनका जन्म, उनकी जन्म मृत्यु, उनके सब बातें जो है जान लेंगे। तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद का जन्म। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? सन 1880 में। कहाँ हुआ था? प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में। फिर आता है उनका जन्म स्थान। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी जिले के लमही ग्राम में। कहाँ हुआ था? लमही ग्राम में। फिर आता है इनके बचपन का नाम। तो इनके बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। क्या था? धनपत राय। और उनकी फिर आता है इसके बाद मृत्यु। तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 1936 में। क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी सन 1936 में। तो आइए अब जानते हैं विस्तार से इनके जीवन परिचय के बारे में। तो कहा जाता है कि प्रेमचंद जी का जन्म जो है सन 1800 ईस्वी में वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? सन 1880 में वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। कहते हैं इनके बचपन का नाम क्या था? धनपत राय है। इनके बचपन में क्या नाम था? धनपत राय। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। किंतु वे अपनी कहानियाँ मतलब उर्दू में जो है क्या लिखते थे? नवाब राय। क्या लिखते थे? नवाब राय। नवाब राय उर्दू। कहते हैं कि उन्होंने जो अपनी कहानियाँ उर्दू में है जो क्या लिखा है वो अपना नाम नवाब राय लिखा है, तथा हिंदी में क्या लिखा है? प्रेमचंद। हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में प्रेमचंद लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है? प्रेमचंद के नाम से। कहते हैं कि गरीब परिवार में जन्म लेने तथा अल्प आयु में है इनकी पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाने के कारण इनका बचपन जो था बहुत ही कष्ट में रहा। कहने का मतलब है कि इन्होंने एक गरीब साधारण परिवार में जन्म लिया तथा ये अल्प आयु अर्थात बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिससे इनका जो जीवन होता है बहुत ही कष्टमय रहता है। कहते हैं इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, इनका जीवन बहुत ही कष्टमय रहता है, फिर भी इन्होंने अपने साहस और परिश्रम से इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। मतलब इन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, इन्होंने अपना अध्ययन जो है बराबर वो जारी रखा। तो ये कहते हैं कि इन्होंने अपना अध्ययन जो जारी रखा वह साधनहीन, कुशल बुद्धि और परिश्रमी छात्रों के लिए प्रेरणादायक था, कि जो इन कठिन परिस्थितियों में से गुजरने के बाद भी अपने अध्ययन को जारी रखे वो कैसा छात्र माना जाएगा? वो एक परिश्रमी, कुशाग्र बुद्धि और साधारण जो एक प्रेरणादायक छात्र जो है सबके लिए माना जाएगा। कहते हैं कि प्रारंभ में तो कुछ वर्षों तक ये स्कूल में एक अध्यापक रहे। कहते हैं पढ़ाई अध्ययन करने के बाद तो कहते हैं प्रारंभ में कुछ वर्षों तक एक स्कूल में अध्यापक रहे, लेकिन बाद में जो है शिक्षा विभाग में क्या कहते हैं, शिक्षा विभाग में जब हिंदी क्या कहते हैं ये सब हिंदी इंस्पेक्टर हो गए। कहते हैं कि शिक्षा विभाग में क्या हो गए? कहते हैं जब अध्यापक रहने के बाद ये उसमें क्या हो गए? डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो जाते हैं। ये कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये जो है असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण जो है इन्होंने अपनी वो सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। क्या कहते हैं इनका जो मन था वो कहते हैं सहयोग आंदोलन से के प्रति का जो है जो सहानुभूति होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो है ये अपनी जो है सरकारी नौकरी को छोड़ देते हैं और आजीवन साहित्य सेवा करने लगते हैं और आजीवन जो है साहित्य सेवा करते रहे।
तब इन्होंने अपनी जो नौकरी थी वो छोड़ दी और अपना जीवन जो था साहित्य सेवा में लगा दिया था। कहते हैं कि इन्होंने जो है कई पत्रिकाओं का संपादन किया, इसके बाद इन्होंने अपना प्रेस खोला। क्या खोला? एक प्रेस खोला। इन्होंने अपना एक प्रेस खोला और खोला था हंस नामक पत्रिका भी निकाली। कौन सी पत्रिका निकाली? हंस नामक पत्रिका निकाली। उसके बाद कहते हैं सन 1936 में इनका क्या हो जाता है? देहोसांत हो गया। सन 1936 में इनका क्या हो गया? देहोसांत हो गया। तो ये तक तो है इनके जीवन के परिचय के बारे में। इसके बाद आते हैं इनका देखते हैं कुछ साहित्यिक परिचय के बारे में। क्या देखते हैं? साहित्यिक परिचय के बारे में। तो आइए देखते हैं इनके कुछ साहित्यिक परिचय के बारे में कि इन्होंने क्या क्या कृतियाँ लिखी, क्या क्या इनका साहित्य परिचय में योगदान था, क्या इन्होंने कैसे क्या किया है। तो आइए देखते हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। तो कहते हैं परिचय के बारे में जानते हैं तो कहा जाता है कि प्रेमचंद जी ने लगभग 1 दर्जन, क्या है? 1 दर्जन उपन्यास व 300 कहानियाँ। कहते हैं कि इन्होंने 1 दर्जन उपन्यास तथा 300 कहानियों की क्या की थी? रचना की। माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। किसका? माधुरी। कहते हैं कि इन्होंने माधुरी एवं मर्यादा ये पत्रिका है। कहते हैं कि इन्होंने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया तथा हंस एवं जागरण नामक पत्र भी लिखे। जैसा कि अभी बताया था जब इन्होंने प्रेस खोला था तो हंस नामक पत्रिका निकाली थी। तो कहा कि इन्होंने हंस एवं जागरण नामक भी जो है पत्र निकाले। कहते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं वो आदर्श उन्मुख यथार्थवादी है। क्या है? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं, जिनमें जीवन की आवश्यकताओं का सम्यक चित्रण किया गया है। किसका किया गया है? जीवन की वास्तविकताओं का सम्यक चित्रण जो है इनकी रचनाओं में किया गया है। कहते हैं समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता इनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे हैं। जो समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता है इनकी अधिकतर रचनाओं में जो है उसका समन्वय मिलता है, अर्थात ये इनकी जो है रचना के प्रमुख विषय रहे हैं। तो ये था इनका साहित्यिक परिचय के बारे में। इसके बाद जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। क्या जानते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, इनकी कृतियाँ कौन कौन सी रही हैं। तो जानते हैं इनकी रचनाएं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही हैं। तो कहा जाता है कि प्रेम जी ने प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा? इन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, आदि जो क्या है इनके प्रसिद्ध क्या रहे हैं? उपन्यास रहे हैं। इसके बाद आता है इनकी कहानियों के बारे में। कहा जाता है कि इनकी कहानियों का विशाल संग्रह जो है वो 8 भागों, कौन सा? मानसरोवर, कहते हैं कि 8 भागों मानसरोवर के नाम से क्या है? प्रकाशित है। क्या है? मानसरोवर के नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? 300 कहानियां। इसमें लगभग कितनी कहानियां हैं? 300 कहानियां। इसके अलावा करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी,
इनके प्रमुख नाटक रहे हैं। ये जो रहे हैं इनके क्या रहे हैं, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये सब इनके जो है प्रमुख नाटक रहे हैं। इसके अलावा इनका साहित्यिक निबंध जैसे कुछ विचार के नाम से प्रसिद्ध है। और मेन चीज कहते हैं गोदान, जो हिंदी का एक इनका श्रेष्ठ उपन्यास रहा है। कौन सा? गोदान। गोदान जो है इनका मेन श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। जो गोदान है इनका वो सबसे हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास जो है वो माना जाता है। तो ये तो था इनकी रचनाओं के बारे में। इसके बाद देख लेते हैं कि इनकी भाषा कैसी थी, इनकी शैली कैसी थी, इसके बारे में फिर बताएंगे आपको। तो आता है आते हैं इनकी भाषा के बारे में। तो कहते हैं कि इनकी भाषा जो थी वो सहज, सरल, व्यवहारिक व प्रवाहपूर्ण, मुहावरेवादी तथा प्रभावशाली थी। क्या थी? भाषा बहुत ही सरल सहज थी और उन्होंने अपनी कई रचनाओं से मुहावरे का भी प्रयोग किया है, इसलिए इनकी भाषाओं को मुहावरेदार तथा प्रभावशाली है। तथा इनमें जो है अद्भुत व्यंजना शक्ति भी विद्यमान है। किसमें? इनकी रचनाओं में अद्भुत व्यंजना शक्ति भी जो है वो विद्यमान है। कहती है इनकी भाषा में सादगी एवं अलंकारिकता का समन्वय विद्यमान है। सादगी एवं अलंकारिकता का समन्वय विद्यमान है। जैसे इन्होंने अपने बड़े भाई साहब, कौन सा? बड़े भाई साहब, ये क्या हो गया, इन्होंने अपने बड़ी भाई साहब और नमक का दरोगा, पूस की रात, जो नमक का पूस की रात है, आज इनकी जो है ये प्रसिद्ध क्या है? कहानियां। क्या है इनकी प्रसिद्ध ये कहानियां हैं। तो ये हो गया। इसके बाद भाषा के बारे में बताया गया कि इनकी भाषा सरल, व्यवहारिक और मुहावरेदार और प्रभावशाली थी। इसके बाद बात करते हैं इनकी शैली की। इन्होंने कैसी शैली अपनाई, इन्होंने किस किस शैली के माध्यम से अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। तो कहते हैं कि इनकी शैली जो है बहुत ही आकर्षक मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? बहुत ही आकर्षक मानी जाती है। इनकी रचनाओं में 4 प्रकार की शैलियाँ उपलब्ध होती हैं। कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की शैलियाँ उपलब्ध हैं। कौन सी? 4 प्रकार की शैली। तो इनके में 4 प्रकार की शैली कौन सी? वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक। कौन सी? वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक और विवेचनात्मक। इन शैलियों के माध्यम से इन्होंने क्या किया है? अपनी शैली, इन शैलियों के माध्यम से उन्होंने कई भाषाएं, कई रचनाएं जो लिखी हैं। तो ये था मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में, उनकी क्या रचनाएं अर्थात जो उनकी कृतियाँ थी, उन्होंने क्या कौन सी कहानी लिखी, उनका क्या कहते हैं प्रमुख गोदान जो है उनका एक श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है, इन्होंने कौन सी शैली का प्रयोग किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.